राम 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 नारायण नारायण। वो अहंकार दो प्रकार का होता है, एक तो अहम वृत्ति और एक अहंकर्ता। अहम वृत्ति किसी के लिए कभी दोषी नहीं होती, पर उस अहम वृत्ति के साथ जब स्वयं पुरुष अपना संबंध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है। तात्पर्य यह है कि अहम वृत्ति से मोहित होकर, उसके परवश होकर स्वयं उस अहम वृत्ति में अपनी स्थिति मान लेता है, वह कर्ता बन जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति का कार्य बुद्धि अर्थात महत्त्व है, और बुद्धि का कार्य अहम वृत्ति मन अहंकार है। यह अहम वृत्ति है तो बुद्धि का कार्य, पर इसके साथ तादात्म्य करके स्वयं बुद्धि का मालिक बन जाता है, अर्थात कर्ता और भोक्ता बन जाता है। पुरुष प्रकृति स्तोई भुंगते प्रकृति जान गुणान, 13वें अध्याय का 21वां। परंतु जब तत्व का बोध हो जाता है तब स्वयं न कर्ता बनता है न भोक्ता है बनता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति और न लिप्यते। फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित पुरुष के शरीर द्वारा जो कुछ क्रिया होती है, वे सब क्रियाएं अहम वृत्ति से ही होती है। इसी अहम वृत्ति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को गीता में कई तरह से कहावत, जैसे प्रकृति के द्वारा ही सब क्रियाएं होती हैं, 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सब क्रिया होती है, 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। गुण ही गुण में बरत रहे हैं, 3रे अध्याय का 28वां श्लोक। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है, 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम। इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में बरत रही हैं, 5वें अध्याय का 9वां श्लोक। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, आदि आदि। तात्पर्य यह है कि बहिकरण और अंतःकरण के द्वारा जो क्रियाएं होती है वे सब प्रकृति से ही होती है। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अनुकूल परिस्थिति के आने पर सुखी होना यह सुख का भोग है, और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर दुखी होना यह दुख का भोग है। यह सुख दुख का भोग पुरुष में ही होता है, प्रकृति में नहीं, जड़ में नहीं, क्योंकि जड़ प्रकृति में सुखी दुखी होने की सामर्थ्य नहीं है। अतः सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा गया है। अगर पुरुष अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी न हो तो वह सुख दुख का भोक्ता नहीं बन सकता। 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोकों में भगवान ने अपरा और परा नाम से अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियां भगवान के स्वभाव हैं, इसलिए दोनों स्वतः ही भगवान की ओर जा रही है। परंतु परा प्रकृति चेतन है, जो परमात्मा का अंश है और जिसकी स्वाभाविक रुचि परमात्मा की ओर जाने की ही है। तात्कालिक सुख भोग में आकर्षित होकर अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लेता है। इतना ही नहीं, प्रकृति के साथ तादात्म्य करके वह चेतन प्रकृतिस्थ पुरुष के रूप में अपनी एक स्वतंत्र सत्ता का निर्माण कर लेता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिसको अहम कहते हैं। इस अहम में जड़ और चेतन दोनों है। सुख दुख रूप जो विकार होता है वो जड़ अंश में ही होता है, पर जड़ से तादात्म्य होने के कारण
उसका परिणाम ज्ञाता चेतन पर होता है। अर्थात जड़ के संबंध से सुख दुख रूप विकार को चेतन अपने में मान लेता है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। जैसे घाटा लगता है दुकान में, पर दुकानदार कहता है कि मुझे घाटा लग गया। ज्वर आता है शरीर में, पर मान लेता है कि मुझे ज्वर आ गया। उसमें ज्वर नहीं आता है, यदि आता तो कभी मिटता ही नहीं। सुख दुख का परिणाम चेतन पर होता है, तभी वह सुख दुख से मुक्ति चाहता है। अगर वह सुखी दुखी न हो तो उसमें मुक्ति की इच्छा हो ही नहीं सकती। मुक्ति की इच्छा जड़ के संबंध से ही होती है, क्योंकि जड़ को स्वीकार करने से ही बंधन हुआ है। जो अपने को सुखी दुखी मानता है वही सुख दुख रूप विकार से अपनी मुक्ति चाहता है और उसी की मुक्ति होती है। तात्पर्य है कि तादात्म्य में मुक्ति की इच्छा में चेतन की मुख्यता और भोगों की इच्छा में जड़ की मुख्यता होती है। इसलिए अंत में कल्याण का भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं होता। विकृति मात्र जड़ में ही होती है, चेतन में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है। प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना ज्ञाता चेतन का स्वभाव है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी होता ही नहीं, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलने पर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो परिवर्तनशील नहीं है उसके दो रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि सब विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संयोग से उसके विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है। यह सबका अनुभव भी है कि हम सुख में दूसरे तथा दुख में दूसरे नहीं होते। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं। इसलिए कभी सुखी होते हैं और कभी दुखी होते हैं। परिशिष्ट भाव भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ व्यष्टि है और प्रकृति पुरुष समष्टि है। एक प्रकृति विभाग है, एक पुरुष विभाग है। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही इन दोनों के भेद का ज्ञान भी अनादि है। ज्ञान कहो चाहे विवेक कहो, एक ही बात है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है। दोनों में किंचन मात्र भी कोई संबंध नहीं है। प्रकृति तो असत जड़ तथा दुख रूप है और पुरुष सत चित और आनंद स्वरूप है। प्रकृति नाशवान विकारी और क्रियाशील है, पुरुष अविनाशी निर्विकार तथा अक्रिय है। प्रकृति की नित्य निवृत्ति है और पुरुष की नित्य प्राप्ति है। गीता के आरंभ में भी भगवान ने इसी विभाग का वर्णन शरीर और शरीरी, देह और देही, सत और असत आदि नामों से किया है। पुरुष ही अहम को स्वीकार करने से जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, शरीरी, देही आदि आदि नामों से कहा जाता है। अतः इस विभाग को ठीक ठीक समझना
प्रत्येक साधक के लिए बहुत आवश्यक तथा शीघ्र बोध कराने वाला है। कारण कि शरीर और शरीरी को एक मानना ही बंधन है और इन दोनों को बिल्कुल अलग अलग अनुभव करना ही मुक्ति है। भगवान शक्तिमान है और प्रकृति इनकी शक्ति है। मायां तु प्रकृतिम विद्यात् माइनम तु महेश्वरम, श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है। ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन होता है, पर शक्तिमान ज्यों का त्यों रहता है। परंतु भक्त की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न है, क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते। अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है, न शांत कहा है, प्रत्युत अनादि कहा है। कारण कि अगर प्रकृति को अनंत कहे ज्ञान का खंडन हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव है 2 का 16। अगर प्रकृति को शांत माने अनित्य कहे तो भक्ति का खंडन हो जाएगा, क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है, सदा सच्चा अहम अर्जुन है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति और पुरुष का स्वभाव अलग अलग होते हुए भी दोनों परस्पर अभिन्न ही है। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है। परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव नहीं है। अगर परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय सिद्ध हो जाएंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति के रहने का स्थान कहां होगा। इसलिए यहां प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है।